नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? सबसे पहले तो मैं उस माँ को मेरा प्रणाम, जिसने बहती हुई नाव के बाद भी अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ा। मरते दम तक उसने अपने बच्चे को अपने बाहों में जकड़ के रखा, पकड़ के रखा, है ना। कहते हैं ना कि ईश्वर सभी जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। ठीक है, तो उस माँ को मेरा प्रणाम। और बेटा, मां किसी भी रूप में हो, चाहे इंसान की हो चाहे किसी जानवर की हो, मां हमेशा माई होती है। वो अपना सर्वस्व लगा देती है अपने बच्चे के पालन पोषण में, अपने बच्चे की रक्षा हेतु। आपके जब पापा आपको पीटते हैं, डांटते हैं, बेटा आपके ढाल बन के खड़ी हो जाती है वो, है ना। तो कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है ये तो हमेशा होता आया है और हमेशा होता रहेगा। कहते हैं ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो ऐसी माओं को मेरा साक्षात प्रणाम। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक है हमारा? पोलिनेशन बायोलॉजी का। पोलिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, किसके लिए? फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर ही होती है, जिनको अपन एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, है ना। जिन पेड़ पौधों के फ्लोवर आते हैं और उनसे रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? उनको कहते हैं पर एंजियोस्पर्म। ठीक है, पोलिनेशन की डेफिनेशन समझो पहले तो। पोलिनेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है क्या? एक मेल गैमेट, जिसको अपन बोलते हैं क्या, जो प्लांट होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। जो टर्म बनी हुई है ह्यूमन, जो रिप्रोडक्शन पढ़ोगे आप, उसके अंदर एक मेल हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजन, है ना। थोड़ा सा मिलता जुलता टर्म लगेगा आपको। तो एंड्रोसियम वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन आता है। उस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर बेटा कहाँ पे? इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं अपन ओवेरी। ठीक है ना। इस ओवरी में जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, जहां पे ये मधुमक्खी बैठी हुई है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो उन पोलन ग्रेन का इस स्टिग्मा तक पहुंचना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन, है ना। क्या बोला मैंने? कि एक पोलन ग्रेन का, जो आप ये देख पा रहे हो बेटा, ये मोटा सा, ठीक है, यहां पे होता है क्या? पोलन ग्रेन। और ये पहुंचता है बेटा इसकी ओवरी के पास में। क्लियर है यहां तक? तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पोलिनेशन। ठीक है, पहुंचने की प्रोसेस को। ठीक है, और जो ये फ्यूज होगा आपस में, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, चाहे वो इंसानों में हो चाहे प्लांट के अंदर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है यहां तक? अब सुनो मेरी बात बेटा, देखो मैंने हमेशा कहता हूं कि जो फीमेल होती है मेल्स को हमेशा अट्रैक्शन करती है, अट्रैक्ट करती है। चाहे आप इंसानों में देख लो, चाहे जानवरों में देख लो, चाहे इसके अंदर देख लो, है ना। आप भी उसके पीछे पीछे जाते रहते हो, चॉकलेट खाएगी, घूमने चलेगी, वो मना करती रहती है, आप फिर भी बेशर्म की तरह उसके पीछे पड़े रहते हो। ठीक वैसे बेटा, ये जो स्टिग्मा होता है मैं आपको बता दूं वापस कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा किसके अंदर? प्लांट के अंदर, उसे बोलते हैं क्या? गाइनोसियम। आपने एक वर्ड सुना होगा गाइनोकोलॉजिस्ट, है ना, वो इसी से बना है। अब सुनो मेरी बात, मेल पार्ट के अंदर क्या होता है? एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, जो आपको ग्रीन पार्ट में ये दिख रहा होगा। ठीक है, यही है मेल पार्ट, खत्म। यहां पे जो एंथर होता है बेटा, ये कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, यानी दो, आपको ऐसे एक लोब दो लोब दिखेगी, और उसके अंदर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होंगे। वहां पे क्या होगा बेटा? माइक्रोस्पोर होगा, और वहीं पे क्या बनते हैं बेटा? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। मैं आपको बता दूं क्या कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता है, इसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, ये मेल गैमेट को कैरी करता है ना। अब सुनो मेरी बात, और जो ये फीमेल वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टिल, है ना। और ये पिस्टिल हमेशा पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है ना। अब देखो, ये बीच वाला पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं ओवरी। ये जो चौड़ा सा पार्ट दिख रहा है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? ओवरी। जो दिख रहे हैं आपको अंदर क्या है बेटा? ओव्यूल है ना। ये जो पोलन ग्रेन है बेटा, इसके अंदर आ जाएगा, है ना। अब कंडीशन अलग अलग होती है। किसी फ्लावर का, ये फ्लावर है बेटा, इसी का पोलन ग्रेन इसी के अंदर पहुंच जाए, ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। लेकिन अगर एक प्लांट है, दो फूल लगे हुए हैं, एक का पोलन ग्रेन दूसरे फूल तक पहुंच जाए, जिटेनोगेमी, है ना।
अगर प्लांट ही बदल जाए जीनोगेमी। याद रहेगी मेरी बात, वापस सुन लो। अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की ओवरी तक पहुंच जाता है, इस वर्ड को मैं बोलता हूं ऑटोगेमी। ठीक है, लेकिन एक ही प्लांट है, उसके दो फूल लगे हुए हैं, है ना, और उसका एक फूल का जो पोलन ग्रेन है दूसरे फूल की ओवरी तक पहुंच जाता है, इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, जिटेनोगेमी। लेकिन अगर प्लांट ही चेंज हो जाए, एक प्लांट है उसका फूल है उसका पोलन ग्रेन, और दूसरा प्लांट है उसकी फूल है उसकी ओवरी तक पहुंच जाए, इसको बोलते हैं बेटा क्या, जीनोगेमी। तीनों वर्ड याद रहेगा आपको। चलो क्लियर है आपको, अब सुनो मेरी बात, आगे चलो। तो बेटा पोलिनेशन जो होता है ये होता है बाय द इंसेक्ट, बाय द वाटर, बाय द विंड, है ना, अपने आप नहीं होता है। मैं पहले बता चुका हूं कि बेटा मेल गैमेट जो होता है इसके पास में कोई बेटा क्या नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता अपने आप, है ना। या तो ऐसा होगा कि ये हवा के थ्रू पहुंच जाए, या फिर ये पानी के थ्रू पहुंचेगा, या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट आएगा इसके ऊपर बैठेगा और बैठने के बाद ये दूसरी जगह जाएगा, और यहां बैठ गया, अभी तक यहां ये बैठी मधुमक्खी, ठीक है, और यहां पोलन ग्रेन के बैठने के बाद में यहां पहुंच गई है, बैठ गई है स्टिग्मा के पास, और ये अपने साथ में पोलन ग्रेन को चिपका के लेके चली गई है ना। ये जो स्टिग्मा होता है, आपने एक नाम सुना होगा फेविस्टिक, है ना, स्टिक जैसा दिख रहा है, यानी चिपचिपा होता है। ये क्या करता है बेटा, पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, और जैसे ही अपनी ओर खींचेगा ये यहां पहुंच जाएगा, और यहां पहुंचने के बाद में क्या होगा, देखो पोलन ग्रेन क्या बनेगा बेटा, एक पोलन ट्यूब बनाएगा, और वहां पे होगा बेटा क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन सिंपल सी है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट मेक अ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब सुनो मेरी बात, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा, अब फर्टिलाइजेशन बेटा क्या होता है, देखो मैंने बताया था एक ओव्यूल के अंदर कितनी सेल होती है, 8 सेल होती है ना। 8 में से 2 जुड़ी हुई होती है, उनको बोलते हैं सिनर्जिड। 3 ऊपर की साइड होती है बेटा, वो अलग अलग होती है, और बीच में 2 प्रेजेंट होती है जिनके पास में क्या सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिनको अपन बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब सुनो मेरी बात, सिनर्जिड जो सेल है उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब उसको बोलते हैं बेटा क्या, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में दूसरा मेल गैमेट आएगा और जो पोलर न्यूक्लियाई बेटा उससे फ्यूज हो जाता है, तो दोनों से फ्यूजन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, एक बार होगा बेटा सिनर्जिड से, दूसरा होगा पोलर न्यूक्लियाई से, है ना, तो इन दोनों को बोलेंगे बेटा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। एक होता है बेटा ट्रिपल फ्यूजन, तो ऊपर की साइड में जो तीनों अलग अलग सेल प्रेजेंट है, एंटीपोडल्स जिनको हम बोलते हैं, एंटीपोडल्स, अगर उससे हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है यहां तक, है ना। अब सुनो मेरी बात तो बेटा ये जो इसमें क्या होता है, वेक्टर ज्यादा होते हैं। वेक्टर का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने वाला। अब कौन पहुंचाता है, देखो पोलिनेटर्स विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। बेटा देखो ये क्या है, हनी बी है। हनी बी को क्या चाहिए बेटा, फूलों का रस चाहिए होता है। अब फूलों को रस चाहिए इसको, तो ये बेटा क्या जाएगी बेटा, फूलों को देखने जाती है, और वहां इसको बेटा बैठेगी, यहां बैठेगी, वहां बैठेगी, और जैसे भी यहां बैठने के बाद में यहां पहुंच जाएगी दूसरे फूल के ऊपर, वो पोलन ऑन एंथर स्टिक्स टू पोलिनेटर। बेटा अब क्या है कि पोलन ग्रेन इसके चिपक गया है, क्या इसके चिपक गया है, और इसके चिपकने के बाद में जैसे ही ये यहाँ पे बैठेगी स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ पे चिपक जाएगा, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जैसे ही वो यहाँ पे बैठेगी ये पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुंच जाएगा अंदर तक, है ना। ये इसकी ओवरी है। और मैं आपको बता दूं बेटा क्या कि जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, वो होता है सीड के अंदर कन्वर्ट, और जो ओवेरी है पूरी की पूरी वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। अब आपने देखा होगा कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो बाहर से तो पूरा पैक होता है लेकिन अंदर कीड़े होते हैं। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं क्या, कि वो कीड़े अंदर कैसे पहुंचे, बेटा देखो कैसे पहुंचे मैं बताता हूं आपको। यहां तक हो सकता है कोई दूसरा एग भी इसके अंदर पहुंच जाए, अरे पहुंच सकता है ना। अब वो एग भी इसके अंदर पहुंच के बेटा क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और मैंने कहा है क्या, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है एक फ्रूट के अंदर। अब बाद में वो आपको कैसे दिखेगा, वो दिखेगा एक बेटा आपको कीड़ा मकोड़ा,
क्लियर है आपको? तो ये हमारा टॉपिक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, क्या? पोलिनेशन, खत्म हो गया है ना। प्लांट में होता है, फिर बता देता हूं, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? पोलिनेशन। फ्यूज होने को बोलते हैं बेटा क्या? फर्टिलाइजेशन। बनने को बोलते हैं जाइगोट। फिर बोल रहा हूं, जाइगोट से बनता है सीड, और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है बेटा किसके अंदर? फ्रूट के अंदर, है ना। कल मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।